हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु से कम ख़ातम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जी। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ खुदा की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार से। हालेलुया जी। मेरे साथ जो है असिस्टेंट काम कर रही है बेंचमैन अख्तर है, वो भी मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को लीड कर रही है। आमीन जी। आज हमारा जो प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल चैनल के अंदर, वो क्या चलता है जी? ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। फिर आए आज हम ज़िंदगी की रोटी खाते हैं। आज का जो हमारा मजमून है कि अपनी सारी फ़िक्र खुदा पे छोड़ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी आए आज हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। फिर जी मेरे साथ निकालें भी पुराने तमाम से इमसाल की किताब, उसका 16वां बाब, उसकी 3री आयत। आमीन जी। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, खुदा का पाक क्या फरमाता है, सुने। अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ दे। जी क्या कह रहे हैं कि जी अपने सारे काम किस पे छोड़ने हैं? अपने खुदावंद पर छोड़ने हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, सुने जी। लिखा है
तेरे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। खुदा के ज़िंदा बस कलाम के पढ़ें सुने समझे जाने पे आप सब पर बरकत हो, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पर भी और मुझ पर भी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज का जो हमारा मज़मून क्या है वो है कि हमने क्या करना, अपनी सारी फ़िक्र खुदा पे छोड़नी। हालेलुया। और आप देख रहे हैं प्रेस चैनल्स, और दूसरा क्या नाम लेते हैं आप, जो सुबह हमारा प्रोग्राम चलता है वो क्या चलता है, ज़िंदगी की रोटी। आमीन। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में से पुराने एहतमाम में से मिसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 30री आयत की तिलावत की। तुमने क्या पढ़ा, क्या लिखा है कि अपने सारे काम क्या है खुदा उन पर छोड़ दे, और अपने इरादे क्या है, तेरे इरादे क्या हैं, कायम रहेंगे। आमीन। अब हमारे इरादे और हमने अपने सारे काम खुदा उन पर कैसे छोड़ने। अब आप बोलेंगे ज़ाहिर बात है, मुझे पता है, मेरी भी सोच शायद ऐसे भी होगी और आपकी भी सोच ऐसी ही होगी शायद, कि अगर हम ड्यूटी पे ना जाएं, घर बैठ जाएं, खुदा उन पे छोड़ दे तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। बेशक हम सोचते हैं, हम अजीबोगरीब सोचें रखते हैं कि जो खादमों को फंसाने की या दूसरों को गुमराह करने की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात करने का मकसद ये है, अपना सारे काम से मुराद ये है, खुदावंद का कहने का मीनिंग्स ये है कि यानी कि अगर तू ड्यूटी पे भी जाता है या ड्यूटी पे जाने का इरादा, क्या लिखा हमने, क्या पढ़ा कि इरादे, यानी कि तेरे इरादे क्या हैं, कायम रहेंगे। अगर तेरा इरादा क्या है, ड्यूटी पे जाने का है, ठीक है, अगर आपका इरादा है ना ड्यूटी पे जाने का या ये काम करने का, तो पहले अपने खुदा उन पर छोड़। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका जवाब तो ये है, ठीक है, चाहे मेरे लिए है चाहे आपके लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात करने का मकसद है मेरे अजीज़, कहने का मीनिंग्स ये है कि हमें अपने इरादे और अपने काम खुदा उन पे छोड़ने। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें बेशक हम सुबह ड्यूटी पे जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। या हम सुबह ये काम करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। या हम अपने जो शादी का दिन रखा हुआ है या किसी भी प्रोग्राम का जो दिन रखा है, इबादत का कुछ भी, तो हम करेंगे। मगर कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि हमने जो इरादा तो कर लिया, मगर हमने किस पे छोड़ना है, खुदा पे। आमीन। अगर हम खुदा पे छोड़ेंगे तो फिर खुदा हमें कामयाबी सरफराजी बख्शेगा। हालेलुया। अगर हम अपने काम अपनी चीज़ों को खुद ही हैंडल करते रहेंगे तो फिर हम हैंडल ही करते रहेंगे, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। आमीन। तो खुदावंद हमें ये फरमा रहे हैं, मिसाल की किताब में यही हमसे फरमा रहे हैं कि हम कामयाबी के रास्ते की तरफ कैसे जा सकते हैं। वो इस तरह जा सकते हैं कि हम अपने इरादों को, अपनी सोचों को, अपने कामों को जो है खुदावंद के सुपुर्द कर दें। आए, अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से मुताला करें तो हमें यीशु मसीह के बावत मिलता है। यीशु मसीह ने लम्हा पर लम्हा क्या किया, अपने आप को खुदा के ताबिया किया। आमीन। अब कहीं भी देखें, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अगर मुर्दों को ज़िंदा किया तो उसने क्या किया, ये खुदावंद की तारीफ़, उसने हमेशा खुदावंद ही का नाम लिया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने किया है, मैं मेरे वसीला से हुआ, क्या उसने अपने इरादे, अपने सारे काम जो थे, अपनी सारी जो खिदमत थी वो खुदावंद पे छोड़ी हुई थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कल कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि जब गठरिसमनी के बाग में क्या हुआ कि खुदावंद ने दुआ की और उसने कहा कि अगर तेरी मर्ज़ी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आमीन। फिर आगे खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि बल्कि मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। यानी कि पहले खुदा यीशु मसीह का अपना इरादा था कि यानी ये प्याला टल जाए, फिर उसने सोचा कि नहीं, ये वो काम हो जो खुदा ही की मर्ज़ी से होना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कह रहे हैं आगे यीशु मसीह ने क्या कहा कि बल्कि तेरी मर्ज़ी हो, मेरी मर्ज़ी पूरी ना हो। तो यानी कि खुदा यीशु मसीह ने जब अपना इरादा, अपने सारा वो प्लान जो उसने सलीब पे जाना था, चढ़ना था, मसलूब होना था, यीशु मसीह को पता था कि मैं दुनिया के गुनाहों के लिए आया हूँ, उठाने के लिए और मसलूब होने आया और फिर मैंने ज़िंदा होना है। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं करते तो क्या यीशु मसीह सलीब पे फतह पाते? कभी नहीं पाते, क्योंकि सलीब पे जो कील लगना, 3 घंटे लटकना मजाक नहीं है। आमीन। एक नॉर्मल जिस्म भी हो, चाहे कितना ताकतवर भी जिस्म होना, वो भी उसके हाथों पे कील लग जाए, पाँव पे कील लग जाए और कोड़ों की मार खाई हो, तो मैं नहीं समझता वो ज़िंदा रह सकता है। क्यों वो ज़िंदा रह सका, क्यों वो सब कुछ रहा, उसने क्यों कलमे 20 आत बोल दिए और कलाम भी बोला, इसलिए बोला क्योंकि उसने अपने इरादे, अपने काम खुदावंद पे छोड़ दिए थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, हमें ज़िंदा मिसाल यीशु मसीह की मिलती है। अब आप बोलेंगे वो यीशु है, बेशक वो यीशु है और आप भी यीशु ही हैं। हालेलुया। आप कैसे यीशु? क्योंकि आप उसमें से पैदा हुए हैं। हालेलुया। वो भी लिखा हुआ है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। हालेलुया। तो आप भी कामिल इंसान बन सकते हैं अगर आप यीशु को अपने अंदर उतार लें, और आप खुदा भी बन सकते हैं। हालेलुया। खुदा का मीनिंग्स ये नहीं है, खुदा के मीनिंग्स है कि बड़ा,
اگر آپ یسوع کو اپنے اندر اتاریں گے تو آپ کا دل بڑا آ جائے گا، آپ کی سوچیں بڑی ہو جائیں گی۔ خدا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ماننا، یہ آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے۔ خدا کے میننگ سے ہوتا ہے کہ بڑا پن، یعنی اگر آپ یسوع کو اپنے اندر اتاریں گے تو آپ کے اندر بڑے پن کی روح آ جائے گی، تو پھر آپ کامل بھی ہو جائیں گے۔ ہلیلویا۔ تو آج صبح ہم نے پریس بائبل چینل سے کیا سیکھا، اور زندگی کا پروگرام جو ہمارا چلتا ہے زندگی کی روٹی، اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ جو ہماری جو پروگرام چلتا ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنی ساری فکر، اپنے سارے کام خدا ان پہ چھوڑنے ہیں۔ اپنے ارادوں کو، اپنی فکروں کو جب ہم خدا ان پہ چھوڑیں گے تو پھر ہمیں وہ کامل بنائے گا۔ ہلیلویا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، ہمیں بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی مثالیں اور بہت ساری ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں نبیوں کی کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے کاموں کو ہمیشہ خدا ان پہ چھوڑا۔ اگر داؤد کو دیکھیں، اگر داؤد جنگ کرنے جاتا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کرنے جاتا، پہلا سلاطین میں اگر آپ تلاوت کریں تو وہاں لکھا ہے، وہ کہتا ہے جب وہ جنگ کے لیے نکلا تو اس نے خدا ان کو کیا بولا؟ خدا ان کا جو سر نگو گیا، اور خدا ان کو بولا، خدا تیری مرضی ہے تو میں کیا جا کے جنگ کروں؟ تو خدا نے اسے بولا کہ نہیں، تو جنگ کے لیے نہیں جا۔ تو وہ نہیں گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں میں جاؤں گا، نہیں میں جاؤں گا، تو کون ہوتا ہے یہ؟ تو یہ کیا پتہ، میں خود جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ اچھی پوسٹ پہ، اچھے مقام پہ، اچھے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے اچھے آپ کہنے کا مقصد پاسٹر ہے، اب اچھی منسٹری، آپ کی کچھ بھی آپ کی زندگی میں اچھا ہے جو آپ کو ایک اچھے لیول پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کا فخر نہیں کرنا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آپ نے ہر لمحے، ہر ٹائم اپنے جو ارادے جو اپنے قائم کیے ہیں، جو اپنی سوچ لی ہے، وہ خدا ان پہ چھوڑیں گے تو خدا آپ کو اس سوچ کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا جسم سے اپنے ارادے، اپنی سوچ، اپنی فکروں کو دینا ہے، اور پھر ہم کامیابی کو پائیں گے۔ آمین۔ اگر ابھی تک ہم کامیابی نہیں پا پائے، یا میں یا آپ، اس کی ویژن ہی یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم خود سے کرتے ہیں، خدا ان پہ نہیں چھوڑتے، ہم خدا ان کو نہیں دیتے کہ خدا تو میرا کام ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری مصیبت ہے، یا میرا کچھ بھی ہے۔ تو اگر ہم خدا ان کو دینا شروع کر دیں تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ خدا ہمارے کام، ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ضرور اسی طرح ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، اور سبسکرائب کرتے رہیے گا، اور لائک کرتے رہیے گا، اور ساتھ میں ہمیں آپ وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم نے نمبر آپ کو دیا ہوا ہے دعا کے لیے، اور کسی مرض کے لیے، یا ہمیں کوئی رائے دینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔